110% इस बार झाबुआ जिले में कमल का फूल खिलेगा। और विशेषकर हमको झाबुआ, पिपलावाद और फिर थल्ला में ऐसे तीनों जगहों उम्मीद है। और योजनाओं का लाभ चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, सारी योजनाओं का लाभ आदिवासी जनता को, युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को, मजदूरों को मिल रहा है। और उसकी हवा हमको गाँवों में खाटला बैठक करने जाते हैं तो वहाँ से आवाज़ निकल के आती है और वो बोलते हैं कि हमको इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। और जो अनाज फ्री दिया जा रहा है उसका भी असर है, लाडली बहना का असर है। और इस आधार पे ये लाभार्थियों की जो बात निकल के आती है उस आधार पे कह रहे हैं कि तीनों विधानसभा हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, चुनावी माहौल में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, जैसे कांग्रेस नेता लगातार जो आपके प्रत्याशी बीजेपी के उनके ऊपर कई आरोप लगाते रहते हैं। देखो, राजनीतिक क्षेत्र में यह सामान्य घटना है आरोप प्रत्यारोप लगाना। आरोप लगाना आसान है पर उसके प्रमाण प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो आरोप लगा रहे हैं तो अपने प्रमाण भी प्रस्तुत करें ना। और खुद तो आरोपों से घिरे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक सने हुए हैं, भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में, परिवारवाद में और शराब माफियाओं के समर्थक के रूप में। तो दूसरों पे क्या आरोप लगाएंगे यार, ये इनको सोचना चाहिए। अच्छा, भानु भूरिया की नामांकन रैली में आपने एक बड़ा आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर कि जो वरदाना हॉस्पिटल है वो लिया हुआ है, उसके फिर क्या प्रमाण है? ये मैं नहीं बोलता हूँ, झाबुआ नगर की जनता बोलती है, झाबुआ नगर के राजनीतिक समीक्षक बोलते हैं। और जो प्रत्याशी थी कांग्रेस के मनु डोडिया, उनके पति देव ने हमें बताया डायरेक्ट टॉकिंग में कि मेरे को प्लॉट देना पड़ा जब मेरी पत्नी को टिकट थी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? उनका पति बोल रहा है ना तो भाई मिस्त्री। ये उस आधार पे हमने बोला। अच्छा, जनता के बीच भी जनचर्चा का विषय था। देखो, ये सर्वमान्य सत्य है, एक समय सीमा के बाद हर व्यक्ति को राजनीति से निवृत्त होना चाहिए आगे होके। तो उन्होंने इस रूप में निवृत्ति लेने का निर्णय किया है और ऐसा ही माना जा रहा है। राजनीतिक समीक्षा की दृष्टि से हम समीक्षा करें तो अब वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं और यूँ भी आप उनको सुनाई नहीं देता, वो सारे रोगों से भी ग्रस्त है। और ऐसी दृष्टि में यदि वो नहीं लड़ रहे हैं और अपने पुत्र को दिया है तो ये कांग्रेस की परंपरा है, पिता के बाद पुत्र, फिर पुत्र के बाद फिर उसका पुत्र, ये परंपरा को वो निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, झाबुआ विधानसभा सीट पर भानु भूरिया, विक्रांत भूरिया के बीच में मुकाबला है। आप लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको वहाँ पर? भानु भूरिया तो हमारे प्रतीक है प्रत्याशी के रूप में। पर गाँव में जब हम खाटला बैठकों का दौर कर रहे हैं और खाटला बैठकों का आयोजन करके जब सीधे आदिवासी मतदाताओं से, महिलाओं से, नौजवानों से, मजदूरों से, किसानों से, रूबरों से, तो उनमें एक इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है कि केंद्र की जो महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, कृषि निधि योजना हो और अनाज फ्री देने की योजना हो, नल जल योजना हो, ऐसी कई योजनाएं केंद्र की। और उसी प्रकार 165 योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की, जिसका सीधा सीधा लाभ झाबुआ विधानसभा के 356 मतदान केंद्रों पे हमको देखने को मिल रहा है और नीचे से वो आवाज़ निकल के आ रही है। मैं उदाहरण के बतौर आपको बताऊं, ग्राम खेड़ी में गए थे, चार मतदान केंद्र हैं, चारों मतदान केंद्र वहाँ पर कांग्रेस समर्थक रहे हैं, पहले भाजपा सेकंड पोजीशन पर रही। पर इस बार वहाँ का जो मतदाता है, जब उनसे हम रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि यहाँ कांतिलाल भूरिया आके हमको झूठे वादे कर गया था, उसके बाद 5 साल में आया नहीं है और हमको भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए हम भाजपा को इस बार जिताएंगे। इन सभी मतदान केंद्रों पर खेड़ी ग्राम पंचायत के 4 मतदान केंद्र जो परंपरागत कांग्रेस के, पर इस बार वो भाजपा में आएंगे क्योंकि जनमत में ये लहर भाजपा के पक्ष में चल रही। आदिवासी जनता में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में ये और लाडली बहना का तो अभूतपूर्व प्रभाव महिलाओं में देखने को मिल रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को 17 तारीख को मतदान के रूप में
मिलने जा रहा है। अच्छा, आप ही के पार्टी के नेता रहे हैं धन सिंह भारिया, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, दूसरी बार उनकी पत्नी को मौका भी दिया। क्या नाराजगी है उनकी, और क्या आपको लगता है कि केवल धन सिंह भारिया ही हैं, उनके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं? है ना, उनके पीछे बहुत सारे लोग, प्रभावी लोग हैं बीजेपी संगठन के, मुंह में राम और बगल में छुरी, इस प्रकार के लोग हैं उनके साथ। और धन सिंह भारिया की ताकत नहीं है कि अपने आकाओं के बिना इशारे पे वो फार्म भर दे और लड़ ले। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, झाबुआ में ही रहते हैं मुख्यालय पर। और दूसरी बात है, धन सिंह भारिया की परंपरा रही है, 3 बार प्रदेश अनुशासन समिति ने इसको निष्कासित किया, बगावत में, अनुशासनहीनता के आरोप में। उसके बाद भी इनने सबक नहीं लिया। अभी आपको पता है, आप कह रहे हैं कि इनकी पत्नी को दिया पर वो हार गई, और हारने संचालन करता कौन थे उस समय? शैलेश दुबे, प्रवीण सुराणा, बबलू सकलेचा, ओम जी शर्मा, शारदा विद्या मंदिर वाले, ये सब उसके संचालन करता थे, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हारे। अभी दूसरों को दोष देने से क्या फायदा होता है? एक बात। फिर उसके पहले संगठनात्मक चुनाव में इन्होंने अनुशासनहीनता करी तो प्रदेश में बाहर करा इनको। फिर अभी जो चुनाव हुए नगर पंचायत के पार्षदों के आधार पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव है, उसमें इसकी पत्नी ने बगावत करी। तो बगावत करने का सिलसिला निरंतर, और भाजपा के खिलाफ अपने तेवर दिखाने का सिलसिला धन सिंह भारिया और उनकी धर्मपत्नी बसंती भारिया का चल रहा है। और आज वो भाजपा से निष्कासित है, उसके बाद भी वो बगावत कर रहे हैं, तो करने दो, सब सामने आएगा धीरे धीरे। और हम कैसे लोगों को बढ़ावा या संरक्षण दे रहे हैं, तो पर्दे के पीछे से जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं वो भी धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। बेनकाब होंगे वो लोग, बेनकाब हो रहे हैं। सब तथ्य सामने आ रहे। देखो, कोई से भी कोई तथ्य छुपता नहीं है, लाख छुपाने की कोशिश करो, ये राजनीति का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं तो बात निकल के सामने आ जाती है। तो जो भी तत्व इस प्रकार के हरकतें करके संगठन की पीठ में ठुर्रा भोंकने का काम कर रहा है, संगठन की उनकी पैनी नजर है, और आज नहीं तो कल उनको भी सबक सिखाया जाए। ये तो कौन है वो लोग, हमारे दर्शकों को भी तो मालूम पड़े। अब ये तो आप खुद विश्लेषक हैं, आप खुद कैमरा लेकर सब दूर जाते हैं, आपको सर्वदलीय उनके राजनीतिक गुरु कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूँ। राजनीतिक गुरु कौन है उनका, जो मंचों से सार्वजनिक रूप से वो बोलते हैं कि मेरा राजनीतिक शिष्य है, और धन सिंह जी बोलते हैं मेरे राजनीतिक गुरु है। वही टीम लगी है इनके पीछे, समझ लो संकेतों को। अच्छा, 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे झाबुआ, किस तरह की तैयारियां बीजेपी में? अभूतपूर्व तैयारियां चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की सभा में झाबुआ जिले की 3 विधानसभाओं से, झाबुआ, थानला, पेटलावत और अलीराजपुर जिले की जोपट विधानसभा से, और अलीराजपुर से, और धार जिले की सरदारपुर और धार विधानसभा से प्रत्याशियाँ उपस्थित रहेंगे, सारे कार्यकर्ता आएंगे, और इस प्रकार इस सभा का भव्य आयोजन मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और वे सीधे जनसभा के माध्यम से आदिवासी जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे।